हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ चौबे लॉ फोरम। कल आपने न्यूज़ सुना होगा कि सेबी ने 3 लाख रुपए का पेनल्टी जड़ा है किस पर? राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर। ठीक है, 3 लाख रुपए का पेनल्टी। तो इसके पीछे क्या रीज़न हुआ होगा, आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। अपने लोग का काम है जानना लॉ। लॉ में कौन? सेबी लॉ। सेबी में कौन सा लॉ? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसका कोई भी रिलेशन नहीं है पॉर्न स्कैंडल से। मीडिया चाहे कुछ भी बोले, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि इंडियन मीडिया पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इंडियन मीडिया मतलब क्या बोलती है टीआरपी के लिए, इसके लिए कुछ आपका मतलब क्या बोलूं मैं। इंडियन मीडिया इतना स्तर गिरा हुआ है, ठीक है, लेवल इज सो लो। इंडियन मीडिया, हालांकि कुछ एक मीडिया है जो कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैक्सिमम मीडिया बिकी हुई है। लेकिन उस हटाइए वो सब बात, मैं आपको बताऊं क्या है रेगुलेशंस इसका। इस जो पेनल्टी है 3 लाख का, इसको पॉर्न स्कैंडल से कोई भी लेना देना नहीं। मैं स्टार्टिंग टू स्टार्ट विथ बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत समझिए, क्योंकि होता है ना, क्योंकि कोई भी जब समय खराब चलता है तो कुछ भी खराब होता है तो लगता है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वैसा बात नहीं है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स होता है कि हैविंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उस पर ट्रेड करना। मतलब मेरे को पता है कि इस सिक्योरिटी, इस शेयर का दाम कितना है, लेकिन जनरल पब्लिक को पता नहीं है कितना दाम है। ठीक है, और जब ये नेक्स्ट डे ट्रेडिंग होगा तो मैं सबसे पहले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई शेयर है जिसका दाम टू स्टार्ट कल स्टार्ट होगा 100 रुपए से। ठीक है, लेकिन जनरल पब्लिक को तो पता नहीं है ना कितना दाम होगा, मेरे को पता है। तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए का शेयर, एक शेयर का दाम 100 रुपए है, मान लीजिए मैं 100 शेयर खरीद लूंगा, तो 10,000 का मैंने शेयर खरीद लिया, और मैं जान रहा हूं कि नीचे इसका बाद में प्राइस इसका डाउन होगा, तो मैं पहले ही बेच के खरीदूंगा, 2 घंटे बाद बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन पब्लिक तो ये नहीं कर पाएगा, तो मैं क्या कर लिया, अनड्यू बेनिफिट ले लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले से पता था शेयर का क्या होने वाला है, क्या डिसीजन होने वाला है, कंपनी का इंटरनल डिसीजन, जिसके कारण प्राइस फ्लक्चुएट करेगा शेयर का। और मैं जान रहा था कि प्राइस नीचे जाएगा, इससे अच्छा पहले बेच के निकल जाओ ताकि लॉस ना खाऊं मैं। तो ये होता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर ट्रेडिंग करना। लेकिन सेबी क्या बोलता है, सेबी प्रोहिबिट करता है, सेबी इंपोजेस अ हैवी पेनल्टी ऑन द इनसाइडर ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आप जनरल पब्लिक को नुकसान में प्रेजुडाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, पिट रेगुलेशंस। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया है इस अप्रैल में ही, करंट ईयर 2020 में। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ 29 जुलाई 2021 में, और ये जो न्यूज़ आया है इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी टू राज कुंद्रा, ये आया है कल, दैट इज 28 जुलाई 2021। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं कब? 29 जुलाई 2021। अब देखते हैं क्या हुआ कल, कौन से रेगुलेशन का वायोलेशन हुआ सेबी का। सेबी का प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, रेगुलेशन 7(2) का वायोलेशन हुआ है, जिसके कारण पेनल्टी लगाया गया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा अंडर सेक्शन 15(I). आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अंडर सेक्शन 15(I) ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, रीड विथ रूल 5 ऑफ सेबी प्रोसीजर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी रूल्स 1995। इसमें पेनल्टी लगाया गया 3 लाख रुपए का। अब हम लोग बात करेंगे क्या होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए हुआ क्या। हुआ यूं कि सबसे पहले इनिशियल, दो टाइप का डिस्क्लोजर होता है, एक होता है इनिशियल डिस्क्लोजर और दूसरा होता है कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर कब होता है? अभी मैंने आपको बोला कि अमेंडमेंट आया, क्या अमेंडमेंट आया? सबसे पहले होता था 7(1) में, रेगुलेशन 7(1)A में होता था कि कोई भी प्रोमोटर या केएमपी या डायरेक्टर, जब उसको डिस्क्लोज करना पड़ता था, किसको? कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता था विद इन 30 डेज ऑफ अक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी, एनी वैल्यू। उसको 30 डेज में बताना पड़ता था कंपनी को कि भैया मेरे पास इतना वैल्यू का शेयर है, इतना शेयर है, नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू बताना पड़ता था। अब इसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। अब डिस्क्लोजर सिर्फ होता है इनिशियल डिस्क्लोजर में क्या, कि कोई भी पर्सन अगर उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है एज अ केएमपी या फिर डायरेक्टर या फिर प्रोमोटर और रिलेटेड टू द प्रोमोटर ग्रुप, तो उसको कंपनी को बताना पड़ता है विद इन 7 डेज। कंपनी को क्या बताना पड़ता है? विद इन 7 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, कि भैया मैंने ये सिक्योरिटी इतना मार्क्स, इतना सॉरी नहीं, इतना नंबर का सिक्योरिटी और इतना वैल्यू का सिक्योरिटी होल्ड किया है। तो ये इनिशियल डिस्क्लोजर में देना पड़ता है, बस बस यही होता है, सिंपल। ठीक है, अब कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर में क्या होता है, ये कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर में आपने अगर सिक्योरिटी बाद में लिया, ठीक है, किसी क्वार्टर में लिया, और जिसका आप सिक्योरिटी का वैल्यू 10 लाख से ऊपर चला गया, याद रखिएगा 10 लाख या हायर अमाउंट जो भी डिसाइड होगा, ठीक है, तो मिनिमम मतलब 10 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट में आपका सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं, तो आपको विद इन 2 ट्रेडिंग डेज, जब से आप होल्ड कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 10 लाख या उससे ज्यादा। अब यहां पर ये हम लोग देखते हैं कब, क्वार्टरली बेसिस पर डिस्क्लोजर जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर आपने सिक्योरिटी मान लीजिए अप्रैल, अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून, ठीक है,
ये क्वार्टर है फर्स्ट क्वार्टर, इसमें आपने किया, मान लीजिए अप्रैल 25 को आपने अक्वायर किया 6 लाख का सिक्योरिटी, तो कि डिस्क्लोजर चाहिए नहीं, क्योंकि 10 लाख से नीचे है तो कोई डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। 27 को फिर आपने वैल्यू अक्वायर किया सिक्योरिटीज का, जिसका दाम था मान लीजिए 3 लाख का वैल्यू, तो टोटल कितना हो गया 9 लाख। क्या डिस्क्लोजर चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आपने अक्वायर किया 29 को, फिर 29 को 28 को कर देता हूं मैं, 28 को अगर मान लीजिए 2 लाख का आपने अक्वायर किया वैल्यू, तो अब हो गया 11, तो अब क्या क्या चाहिए? यस, अब डिस्क्लोजर आपको बताना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा विद इन 2 ट्रेडिंग डेज। तो 28 को हम अक्वायर किए, मतलब 2 ट्रेडिंग मतलब 29 30 तारीख तक आपको बताना पड़ेगा कंपनी को कि भैया मेरे को 10 लाख से ऊपर हो चुका है, मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूं, इतना शेयर है, इतना वैल्यू है। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा जहां शेयर लिस्टेड है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट स्टॉक एक्सचेंज जहां भी शेयर लिस्टेड है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, कहीं भी। ठीक है, तो अब वहां कब बताएगा? कंपनी का क्या टाइम लिमिट है? कंपनी बताएगा विद इन 2 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द, ये वाला पहला, मतलब सिंपल है कि अगर केएमपी अक्वायर कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा 2 डेज, किसको? कंपनी को। कंपनी किसको बताएगा? स्टॉक एक्सचेंज को, ये भी 2 ट्रेडिंग डेज नहीं है, ये 2 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन है, और ये क्या है? 2 डेज ट्रेडिंग डेज है। ठीक है, जब से अक्वायर 10 लाख से ऊपर जब गया तब बताना पड़ेगा, तो ये एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो ये है रेगुलेशन 7.2, इसी का कुछ उल्लंघन हुआ तभी 3 लाख का फाइन लगा है। अब क्या किया देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पता चलेगा क्या हुआ है। ये देखिए, ये सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मेटिंग कैसे होता है। अब यहाँ अंडर सेक्शन 15 आई, या इससे आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, यहां देखिए आप लोग फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया hereinafter referred to as SEBI had conducted an investigation into the trading या dealings in the scrip of वियान इंडस्ट्री। वियान मतलब राज कुंद्रा के सन का नाम है वियान, उसी के नाम पर कंपनी है वियान इंडस्ट्रीज, जिसका प्रोमोटर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों ही है। इसका पहले नाम हुआ करता था हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लासेस, ये देखिए यहां पर हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लासेस हुआ करता था पहले इसका नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब यहां पर नोटिस ही, वहां पर अभियुक्त कौन कौन है? यहां देखिए नोटिस 1 मतलब राजू, राज कुंद्रा मतलब रिपू, और नोटिस 2 मतलब शिल्पा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोमोटर इसी को नोटिस दिया गया, नोटिस नंबर 1 नोटिस नंबर 2 दोनों पर फाइन लगाया गया इक्वली। और ये दोनों कितना शेयर अक्वायर कर दिए थे? ये शेयर अक्वायर किए थे 1,28,800 1,28,800 का, मैं दिखाऊंगा कहां पर ये लिखा हुआ है, इक्वली अक्वायर किए थे, जिसका वैल्यू 10 लाख से ऊपर चला गया था। इनफैक्ट 2 करोड़ को 2 करोड़ 57 लाख के आसपास चला गया था। ठीक है, और ये लोग डिस्क्लोजर दिए कब? 3 साल बाद, 3 या 4 साल बाद दिए डिस्क्लोजर, जबकि देना था 2 दिन बाद ही। ये देखिए, अब शेयर कहाँ है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर लिस्टेड है। पहले ये कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ करता था, जो कि फिर से रीलिस्ट करवाया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, वहाँ से ट्रांसफर होके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। रेगुलेशन 7.2A का वायोलेशन, ये देखिए 7.2A, यहाँ 10 लाख, ये देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बात कर रहा था कि कहाँ वायोलेशन हुआ है। रेगुलेशन 7.2A पिट रेगुलेशंस एज रिलेवेंट ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन थ्रू द अफॉरमेंशन्ड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक्सीडेड 10 लाख रुपीज इन वैल्यू। मैं आपको दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग सो कॉज नोटिस देते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं एओ, उसके बाद फिर सो कॉज नोटिस दे, तभी तो कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले पूछा जाता है उससे कि आपको क्यों हम लोग फाइन ना लगाएं, तो वो लोग एक्सप्लेन करेगा, अगर रीजन जस्टिफाइबल होगा तो फाइन नहीं लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, VIL वाज इनकॉर्पोरेट हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लासेस, मैं बात कर चुका हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग में ये कैलकाटा, जो भी बोल रहा था मैं कि कैलकाटा इट वाज इनिशियली लिस्टेड ऑन द कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर आफ्टर इट गॉट लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग का मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं शेयर होल्डिंग क्या था। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर अपने, ये देखिए शेयर होल्डिंग, यहाँ पर क्या है शेयर होल्डिंग। यहाँ देखिए ये 1,28,800 का शेयर्स अलॉट किया गया रिपू को और सिपू को। ठीक है, दोनों को। क्या है इसका वैल्यू देखिए कितना है? 2,57,60,000 2,57,60,000। ठीक है, अब इनको डिस्क्लोजर कब अक्वायर कब किया? 29 अक्टूबर 2015 को। लेकिन देखिए बता कब रहा है, डेट ऑफ डिस्क्लोजर कब है? ये देखिए दे रहा है कंपनी को 22/5, सोचिए 4 साल बाद दे रहा है, लगभग 3.5-4 साल बाद दे रहा है। तो ये तो वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन है, पेनल्टी तो लगना चाहिए, तो दिया लगा के। ये देखिए, अब ऑर्डर कहाँ है? अब मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। पहले आपको मैं रूल बता देता हूँ अभी जो पढ़ाया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो केस लॉ एग्जाम में भी आ सकता है। ये देखिए, अब क्योंकि ये जजमेंट पास हो चुका है सेबी के द्वारा।
अब ये देखिए, ये इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, 7(2)A और 7(2)B। एवरी प्रोमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द कंपनी द नंबर ऑफ सच सिक्योरिटीज अक्वायर्ड टू और डिस्पोज विद इन 2 ट्रेडिंग डेज, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज, ठीक है, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज। if the value of इतना सिक्योरिटीज अक्वायर्ड इन ट्रांजेक्शन सीरीज ट्रांजेक्शन कैलेंडर ईयर एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख से ज्यादा अगर हुआ तो किसको बताएंगे? कंपनी को, कंपनी को बताएंगे। कब? 2 ट्रेडिंग डेज में। कब? 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, एक्सेस होगा तब, 10 लाख हुआ तब नहीं, उससे ज्यादा 10 लाख 1 रुपया हो गया तब बताएंगे, ठीक है। और फिर कंपनी क्या करेगा? कंपनी सेल नोटिफाई सच पार्टिकुलर टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कंपनी किसको करेगा? स्टॉक एक्सचेंज को। मैं सिंपल और भी सिंपल आपके लिए कर दे रहा हूं यहां पर, ये देखिए, ठीक है। यहां पर प्रोमोटर या केएमपी, मैं केएमपी लिख ले रहा हूं यहां पर, पर्सन। केएमपी कब बताएगा? 2 डेज, ठीक है। किसको बताएगा? कंपनी को। और कंपनी किसको बताएगा? फिर कंपनी बताएगा स्टॉक एक्सचेंज को, यह भी 2 डेज। कब से? जब ये रिसीव किया है उसके वहां से 2 दिन, इंटीमेशन जब रिसीव किया है तो, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट। तो ये था आपका रेगुलेशन 7(2) और 7(2)B। इसी का उल्लंघन हुआ तो 3 लाख फाइन लगा। मैं ऑर्डर दिखा दे रहा हूँ आपको। ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर जब तक नहीं जानेंगे कैसे होगा? ऑर्डर पास किया है से भी, ये देखिए ऑर्डर, ये देखिए स्क्रीन पर अपने ऑर्डर, ये। अब ऑर्डर कितना पेनल्टी लगाया गया है? अरे बाबा, 3 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है। कितना बड़ा अमाउंट है, कुछ भी नहीं है। पॉकेट खर्चा है लोग का एक दिन का 3 लाख रुपया, ठीक है, कुछ भी नहीं है पेनल्टी। लेकिन ठीक है, लॉ ऑफ लैंड सबके लिए समान होता है तो समान है, सबको लगेगा पेनल्टी। 3 लाख का पेनल्टी लगा दिया गया है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं ट्राई करूंगा इसका लिंक डालने का डिस्क्रिप्शन, ताकि आप लोग पूरा फुल ऑर्डर पढ़ सकें और उससे आप लोग को ड्राफ्टिंग स्किल्स भी आपको पता चले कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आराम करिए ना, क्या सोच रहे हैं, इतना आराम करिए।